अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम न्यू नावल को स्टार्ट करेंगे। ये भी एक सब्सक्राइबर की ही रिक्वेस्ट है और ये नावल है समरीन शाह का, जिसका नाम है दिल तंग दम। आज हम इसकी फ़र्स्ट एपिसोड को रीड करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको नावल कैसा लगा। चलिए एपिसोड की तरफ आते हैं। रिमशा अरहा के जूते पकड़े उसके पीछे भागी जा रही थी और 1.5 साल अरहा ने जब से चलना शुरू किया था तो बस जैसे ना रुकने की ठान ली थी। पूरे 8 महीने की थी जब उसने अपना पहला कदम उठाया था। उस दिन सिकंदर और रिमशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर अब अरहा मैं अब पापा को बताऊंगी, वो बहुत गुस्सा करेंगे कि आप मम्मी को तंग कर रही हो। अरहा पिछले लॉन से चलते हुए दूसरे लॉन की तरफ भागी। गुलाबी फ्रॉक में वो गोल मटोल बिखरे बालों वाली गुड़िया सिकंदर की लाडली थी। अरहा ने चलते हुए अपने सर से हेयर कैचर उतारा और दूर जाकर फेंका। जावेद जो कुत्ते को चैन से पकड़े उस तरफ ला रहा था कि उनको बांध सके, उसे नहीं पता था कि अरहा मैडम भागते हुए इस तरफ आ रही हैं। जावेद ने जब अरहा को इस तरफ आते हुए देखा तो एकदम साकत हो गया। उसके बाद बड़ी फिरती से जर्मन शेफर्ड को खींचकर दूसरी तरफ लेकर जाने लगा। उसी पार रिमशा भी आगे, वो खुद भी डर गई इस मंजर को देखकर। अरहा, जावेद भाई उसको दूर करें। कुत्ता उसी वक्त भौंकना शुरू हो गया और अरहा उसके मखशानिया तरीके से भौंकने पर रोना शुरू हो गई। कुत्ते के मुसलसल भौंकने पर अरहा मज़ीद डर गई। उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई। रिमशा उसे थाम चुकी थी, मगर उससे पहले कि उसको संभाल कर उठाती, दो बड़े मजबूत बाजू से उसे घेरे में लेते हुए रिमशा से लिया। पापा यहाँ हैं। रिमशा की जान में जान आई। अरहा अभी भी कांप रही थी। सिकंदर उसके बालों को उसे हिला रहा था। बस अरहा, पापा उसको छोड़ेंगे नहीं। अब चुप कर जाओ। रिमशा को लगा सिकंदर उस पर गुस्सा करेंगे, मगर बड़ी नरमी से रिमशा को कहते हुए वो अरहा को अपने ऑफिस ले गया। रिमशा ने गहरा सांस लिया और अरहा का कप लेने किचन में गई। मामा को गुस्सा नहीं आया, हैरत की बात है। रिमशा कानों में मौजूद एयरपोर्ट को ठीक करते हुए अरहा का जूस बनाते हुए बोली, तुम्हें पता है ना, वक्त के अरहा के सामने वो खुद पे बहुत कंट्रोल करते हैं, मगर बाद में शामत हमारी आती है। आप तो अपना नाम ही ना ले, आप ही आप वो तो वो कुछ नहीं कहते। तुम्हारी सोच है। मामू मेडिकल स्कूल से वापस आ गए। खुदाद और बख्तावर स्विट्ज़रलैंड चले गए थे। वहाँ हदाद को बहुत ज़बरदस्त जॉब ऑफर हुई थी। वो मेडिकल के बच्चों को ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाता था। सिकंदर को बहुत इतराज़ था। वो वक्त को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था, मगर वक्त के मुस्तकबिल का सवाल था जिस पे वो बहरहाल रज़ामंद हो गया था। मगर हदाद को काफ़ी धमकियाँ देकर दोनों को रुखसत किया था कि वो उसके वक्त को तकलीफ़ नहीं देगा। वक्त वहाँ स्विट्ज़रलैंड स्कूल में क्यूरेटरिंग का कोर्स कर रही थी और हदाद के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। जेसन मोमोआ की मीटिंग थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, फिर उनका साथ भाई के साथ के जाने का प्लान। काफ़ी देर से आएंगे। ओहो, तो हमारी बख्ता अकेली होगी घर पे, अपने मम्मा को ना बताना, वरना सीधा फ़्लाइट पकड़कर स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाएंगे। बख्त हंस पड़ी। नहीं, मैंने अभी एक स्टोरी लिखनी है, इसके बाद एक किताब खरीदी है और पढ़ूँगी। खाना तो डॉक्टर ही बनाते हैं, मगर सामान तो मैं लेने चाहती हूँ। याद आया, लॉन्ड्री का काम भी रहता है। आप जाइए। अब तक बाबा ने घर ही हिला दिया होगा। आपसे शाम में बात करूँगी। ओके चंदा, लव यू, बाय। वो सिकंदर के ऑफिस में आई तो देखा अरहा सिकंदर की गोद में बैठे, उसका फ़ोन कान से लगाए अपनी ही बोली में लगी हुई थी। उसके माथे पे बात करते हुए बिल्कुल सिकंदर की तरह बाल आ जाते थे। वो बिल्कुल सिकंदर की ही कॉपी किया करती थी। खामोश हो गई मैडम, तौबा, जान ही निकाल देती है। सिकंदर अरहा के बाल चलाते हुए अपनी फ़ाइल देख रहा था। उसे देखकर घूरते हुए बोला, कहाँ थी? कप लेने गई थी या बनाने? आपकी लाडली का फ़ोन आया था। सिकंदर ने बेहतियार बख्तावर के जिक्र पे अपनी भुएं ऊपर की। क्या कह रही थी? सब ठीक है ना? तो बस सिकंदर बस बात करने के लिए फ़ोन कर रही थी। ज़रूरी है कि मसला होगा तो फ़ोन करेगी। जब से उदाद के साथ गई है हमें तो भूल ही गई है। उसने अरहा को देखा जो अपने बाल ठीक करते हुए पता नहीं किसके साथ गपशप कर रही थी। यह बिल्कुल आपकी कॉपी करती है। सिकंदर ने चौंक कर उसे देखने के बाद अरहा को देखा। क्या यह ट्रम्पल करती है? ऐसा वैसा कोई मुझे बुलाए या मेरे पास आए तो उन्हें गुस्से से देखते हुए वो कहती है या मुझे पकड़ कर कहती है, मम्मी माइन। सारे उसे जूनियर भा कहने लगे हैं।
दैट्स माई गर्ल। उसके साथ चुमकर उठते हुए उसे अपनी चेयर पर बिठाया और सीट ऊंची करके उसका कप उसे दिया। अरहा से फ़ोन लेना चाहा, जिस पे अरहा ने नफ़ी में सर हिलाया। अरे अरहा, पापा को फ़ोन दो। नो टाक पापा। वो कहना चाह रही थी कि वो बात कर रही है, उसके लिए फ़ोन वाला खिलौना लेना पड़ेगा। उसे फ़ोन बहुत पसंद है, जब देखो किसी के साथ फ़ोन उठाए लगी रहती है। सिकंदर उसके बाल बिगाड़े अपनी हिमगन में था कि आपको कॉपी करती है। सिकंदर को पता है, कल वो खिलौने वाले पेंसिल को मुंह में डालकर निकालते हुए फूंक मार रही थी। क्या? जी, आप सिगरेट पीते हैं और मोहतरमा आपको देखा देखी में ये काम करने लगी हैं। कहा तो छोड़ दें ये आदत। अरे यार, मैं छुप के पीता हूँ कसम से। यार, एक दफ़ा गलती से पी ली थी, उस टाइम मैं बहुत परेशान था। आपको एहतियात करनी होगी सिकंदर, अरहा पे गलत तासुर नहीं पड़ना चाहिए। ओके मोहतरमा, आप ज़रा पास आओ। सुबह से लेकर अब तक तुमने मुझे वक्त नहीं दिया। सिकंदर उसने कमर के गिर्द बाजू फैलाते हुए बोला। दादो, अरे तुम मुझे हर चीज़ के लिए रोक सकती हो, मगर मुझे प्यार करने से नहीं। तुम्हें पता है कि मैं इस मामले में भी तुम्हें ट्रम्पल कर सकता हूँ। दादो, अरहा सामने है। हाँ तो हम बाद में बात करेंगे, मैं अरहा के जूते ले आऊँ। वो जाने लगी तो सिकंदर ने दूसरे बाजू से उसे मुकम्मल घेर लिया। मगर मैं तो तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ वो दादू को आवाज़ें देने में लगी हुई थी। सिकंदर ने उसके गाल छुए। रिमशन उसे धक्का दिया। दाऊद, आप मार खाएंगे। तुम्हारे सामने हूँ, सिकंदर ने शरारत से कहा। अगर मुझे अलग हुई तो मैं जावेद की कुटाई लगाऊंगा। इसमें बेचारे जावेद भाई कहाँ से आ गई? उसने अरहा को डराया है, इसको तो सबक सिखाना ही था। उन्हें नहीं पता था आपकी बेटी बिल्ली की तरह एक जगह टिक कर नहीं बैठती। हाँ, इस मामले में वो बिल्कुल तुम पर गई। आप मेरे पर गुस्सा ना करो। उसने रिमशा के लंबे बालों को सहलाते हुए कहा। अच्छा, ओम हाय सिकंदर। उसने जूस आपकी टेबल पर गिरा दिया। सिकंदर ने तेज़ी से रिमशा को छोड़कर पीछे देखा। रिमशा उसी वक्त तेज़ी से भागी। अरे! डोरबेल की आवाज़ तीसरी बार सुन के बख्तावर ने बड़े गुस्से से अपना कैंडल बंद किया। इतने मज़े का सीन पड़ रही थी, सारा मूड ख़राब कर दिया। आ रही हूँ भाई, चल के ही आऊँगी, उड़ के नहीं। तैश के आलम में कहते वो सीढ़ी से उतरने लगी और ख़ुद से बड़बड़ा भी रही थी। दरवाज़ा खुला तो वह ज़रा कदम उठाती तो दराज कदहादाद अजीम ब्राउन कोट पहने, आईसेट ग्लासेस लगाए, अपने फ्रेश हेयर कट में हैंडसम लग रहा था। शादी के वक्त तो उसकी क्लीन शेव थी, मगर अब उसकी घनी बोरे रंग की दाढ़ी आ गई थी, तो फिर वो फिर से जैसे मोम लगने वाला था। अलबत्ता उसके पेशे ने उसको बाल बनाने नहीं दिए थे, जिसका वक्त को बहुत दुख था। डॉक्टर, आप? वक्त ने हैरत से हदायत को देखा, जो जल्दी में लग रहा था। हाय मॉर्निंग स्टार। उसने माँ के माथे पे प्यार किया। आपके साथ भाई के साथ कहीं जाना नहीं था? हाँ जाना है, मगर मुझे स्वेटर चेंज करनी है। बेध्यान में काफ़ी गिरा दी थी तो स्वेटर उतार देते। कोट तो पहना हुआ था। हाँ, ताकि अंदर गर्मी से मर जाता। हाँ, मैं तो भूल गई, आप तो नाजुक कली हैं। घर का कोई काम भी किया है या ऐसे ही इस बेकार से शोगल में लगी हो? ओफ, ये आदमी। अगर आज आपको कोई काम मिल गया है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप सबको बेकार समझने लग जाएंगे। आपकी इतला के लिए गर्ज है। अभी बाजार गई थी ग्रॉसरी लेने के लिए, लॉन्ड्री का काम भी किया है। ओह आई सी। तो मामा की भांजी ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा काम किया है। वो अलमारी में अपनी नीली शर्ट निकालते हुए बोला। बख्तावर ने कैंडल बंद करके अब टेबल पर रखा। उस टेबल पर उनकी शादी की तस्वीरें मौजूद थी। उसके गुस्से से रखने से फ्रेम भी वक्त के गुस्से से कांप उठा। इस बात का क्या मतलब को छोड़ो चुड़ैल, ये बताओ कि मेरी ऑफर्ड स्वेटर कहाँ है? नहीं नहीं डॉक्टर, अब आप इस टॉपिक से नहीं हट सकते। मुझे बताएं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे काम छोड़ देने की? मैंने कब कहा ऐसा? मेरी इतनी मजाल कि मैं वक्त गम को कुछ कहूँ? अगर मुझे इतनी एतराज़ात है तो शादी क्यों की मुझसे? फिर से नहीं वक्त, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। बताओ मुझे कहाँ है मेरी स्वेटर? मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। वो ऊँची आवाज़ में बोली। अच्छा सॉरी, हाथ जोड़ता हूँ, बताओ स्वेटर कहाँ है? हदाद को इतनी जल्दी बख्शता नहीं था उसे, मगर उसने किसी काम से जाना था तो इसलिए हार मानते हुए बोला। जल्दी में है इसलिए बख्श रही हूँ। भाई टेरेस पे सूखने के लिए रखी है, मज़ीद धूप निकली हुई है। हदाद ने उसे घूरने के बाद बाहर गया। फिर कुछ ही पल में पूरा घर उसके शोर से हिल गया। बख्तावर आलम, ये तुमने क्या किया? बख्तावर उसकी धार पे देसी से बाहर आई। उसने देखा हदाद स्वेटर पकड़े उसे गुस्से से देख रहा था। क्या किया है मैंने? क्या किया तुमने?
कोई काम ढंग से करती भी हो? तुम्हें कहा भी था कि हल्के रंग वाले कपड़े के साथ गहरे रंग वालों को मत धोया करो, रंग लग जाता है। लेकिन भाभी भांजी मजाल है किसी की सुनती हो। बहत ने स्वेटर को खोल कर देखा तो उसके रेड सूट की वजह से हदाद के स्वेटर पर लाल धब्बे लग गए थे। उसे अफसोस हुआ था मगर उसकी हंसी छूट गई। उसके हंसने पर हदाद तप गया। इस वक्त दिल कर रहा है कि तुम्हारा गला दबा दूँ, ये आपकी सज़ा है मुझे काम चोर के नहीं की। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो गुस्से से कहते हुए जाने लगा तो बहत ने उसका बाजू पकड़कर रोका। अच्छा बात सुने ना, ये ऐसे ही पहन लें, आप भी बहुत सूट करेगी। उसके बाद बहत का कहका छूट गया। हदाद ने स्वेटर लेकर उसके सर पे मारा। वापस आकर तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। मैं मामा को कॉल करती हूँ कैसे आपने मुझे स्वेटर मारी। ग्रो अप बकता हुआ, और मैं उस बात से नहीं डरता, जो करना है कर लो। 10 मिनट नहीं हुए हदाद का फ़ोन बजा। उसने दूसरी स्वेटर पहनते हुए कॉलर अटेंड की। हेलो, हाँ तो तुम मुझसे नहीं डरते? भाग की सर्द आवाज़ सुनकर हदाद ने बख्त को देखा। मेरे मामा अभी ज़िंदा हैं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मामा की बच्ची, हदाद ने दांत पीसे। मामा की बच्ची को छोड़ो और मामा से बात करो, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सिकंदर के संजीदा लहजे पे हदाद चौकस हो गया। हदाद ने बाहर को देखा, फिर टेरेस का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। हाँ बोलो। इधर आओ लड़की, कहाँ भागी जा रही हो? चाचू को पारी तो दो। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस हनान ने भागती हुई अरहा को पकड़ा। अरहा सिकंदर के ऑफिस में थी। रिमशा दोपहर का खाना बना रही थी, इसलिए अरहा सिकंदर की निगरानी में थी। वैसे तो वो सारा वक्त अपने बाप के पास ही होती थी। सिकंदर आंखों में ग्लासेस लगाए लैपटॉप पे मसरूफ़ था जब उसी वक्त हनान अंदर दाखिल हुआ और उसने अरहा को उठाकर प्यार किया। नॉन अरहा दांत निकालकर मुस्कुराई। हनान ने उसे घूरी दिखाई। वो हनान को नान कहती थी। बोलता तो वो पूरा लफ्ज़ चाहती थी मगर बेचारी के मुंह से नान ही निकलता था। हनान ने पूरी कोशिश की कि वो उसे चाचू बुलाए मगर वो भागी सगी थी, करनी उसने अपनी ही थी। ये ज़िद्दी लड़की बिल्कुल तुझ पे गई है। मिजाल कि मेरी सुन ली और मुझे चाचू बुलाए। आज कैसे बीवी ने बख्श दिया। ऑफिस से फारिग होकर सीधा घर नहीं गए। हनान अरहा को पकड़े, सामने कुर्सी पर बैठा और अपनी आंखें घुमाई। किचन में है मोहतरमा, दिल था कि आज का दिन यहीं स्पेंड करें। मुझे फ्रेश भी होने नहीं दिया, कहा कि वो वहाँ पे हो जाइएगा। सिकंदर भाई के कपड़े हैं ना, ऊपर से मुर्तज़ा की अलग सर दर्द करने लगा है। अब सिकंदर बेहतियात हंस पड़ा। एक बच्चा नहीं संभाला जाता तुमसे हनान, मुझसे ट्रेनिंग लो। क्यों? सिकंदर ने अरहा को देखा जो हनान के बीच को छोड़ रही थी। बेटा, मैं वो दिन नहीं भूलता जब तुम अपने सर के बाल नोचा करते थे। ये प्यारी से गुड़िया ठीक तुझसे ट्रम्बल होती थी। मुझसे इसने ये कर दिया, इसने मेरी नींद हराम कर दी रे, पागल करके रखा है, खाती है नहीं बस उलटती रहती है वगैरह वगैरह। अब ज़रा सी ये बच्ची तेरे इशारे पे क्या चलने लगी? तुम तो भाई करने लगे हो। सिकंदर ने उसके बाद पे उसे आंखें दिखाई। और रफ़ीक की कोई अपडेट? सिकंदर ने बात बदल ली। वही है, अगर कोई अपडेट होती तो तुझे पहले खबर हो जाती। रोज़ का क्या सीन है? फ़िलहाल कोई सीन नहीं है। कुछ हुआ है? हाँ, नहीं हुआ, और मैं रोज़ की बात ही नहीं करना चाहता। ब्रॉड का क्या करोगे फिर? ऊपर से मघिन को भी 2.5 साल से कैद किया हुआ है। ख़त्म क्यों नहीं करते उनका मामला? इससे पहले सिकंदर कुछ कहता, दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाएं। मुलाजमत 6 महीने के मुर्तज़ा को पकड़े अंदर दाखिल हुई। वो साहिब हिना बीबी ने कहा है कि आपको छोटे बाबा दे आऊँ। वो दरअसल काम कर रही है रिमशा बीबी के साथ। लाएं इस शहजादे को मुझे दें। सिकंदर उठ पड़ा। उसने जाकर मुर्तज़ा को उठाया। हुनान अरहा के कमरे में चलते हैं, या ऐसा करो फ्रेश हो जाओ और पापा के साथ चलो, बेबी के साथ खेलते हैं। अरहा ने बाप के पुकारने पे अपनी गर्दन उस तरफ मोड़ी। सिकंदर ने उसे इशारा किया। हुनान ने उसे उतारा तो अरहा तेज़ी से चलते हुए बाप की उंगली पकड़कर चलने लगा। हानान ने उसे जाते हुए देखा तो उसका लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया। बख्तावर एकदम किसी के चीखने पे उठी। उसने देखा वो ब्रेकफास्ट टेबल पर सर रखे सो चुकी थी। हदाद ने काफ़ी का कप उसके सामने रखा। नशा तो नहीं किया हुआ चुड़ैल ने? नाश्ता करो, देर हो रही है, वरना मुझे ज़बरदस्ती मुँह में ठूसवाना पड़ेगा। मैं थकी हुई हूँ, मुझे नहीं आज क्लास अटेंड करनी।
वाह, कौन से हाल चलाए हैं तुमने? सारा काम तो मैं करता हूँ, अभी भी तैयार हो गया, मैंने नाश्ता बनाया है, मैं कहीं से थका हुआ नहीं हूँ और तुम सारा दिन कहानियाँ पढ़कर थक गई हो। वो टोस्ट खाता हुआ उसे सुना रहा था, साथ में रिपोर्ट भी पढ़ रहा था। बख्तावर ने आंखें फैलाकर उसे देखा। सीरियसली, आपकी वजह से मैं सारी रात जागती रही, खुद तो घोड़े बेचकर सो गए, मेरी जान सूली पे लटका दी। आप जब मुश्किलों से आंख लगी तो मुझे घसीट कर नीचे ले आए हैं, ऊपर से मुझे बातें सुना रही हैं। खदान ने खामोशी से उसके बात सुनी। उसके जवाब ना देने पर बख्त को तब चढ़ी। एक तो रात को उसने ज़बरदस्ती उसे हॉरर फिल्म दिखाई, ऊपर से वादा भी किया कि जब तक वो सो नहीं जाएगी वो उसे अपने साथ लगाए जगाता रहेगा, मगर कुछ उसने नहीं किया। ऐसा करवट बदल के बख्तावर को झुक के कहता है, सो सुबह काम पे जाना है, चुप करके सो जाओ। बख्तावर को रोने के साथ गुस्सा आया। मामा आप इसे कितना प्यार करते हैं, कितनी तवज्जो देते हैं, और ये आदमी। मजबूरन फिर उसे कोई कहानी पढ़नी पड़ी और इस तरह डर से बचते और पढ़ते ही उसने सारी रात गुजार दी थी। You know what, doctor? You are actually the worst husband I have never met. हदाद के ना बोलने पर बख्तावर तेज़ी से उठी और उसे कहकर चल पड़ी। हदाद ने भी उसके जाते ही कहा, जो उसका बनाया हुआ नाश्ता मुस्तरद करके गई थी, मेरे भी यही ख्यालात, ये तुम्हारे बारे में ऐसी नाशुक्री बीवी मिली है, अपनी आप ही से कुछ सीख लो। ये उन दोनों के रोज़ का था। आप चलते हैं सिकंदर की तरफ, जहाँ वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। भाई, आप खजीफ़ा की मंगनी पे आ रही हैं ना? सिकंदर रोटी का नवाला लेते हुए दरीना की बात पे चौंका। खजीफ़ा का रिश्ता तय हो गया है। इसके कहने पर दरीना जो है कि बेबी चेयर पे मौजूद मुर्तज़ा को नवाले तोड़ के दे रही थी, एकदम रिमशा को देखने लगी। सॉरी यार, मैं भूल गई, दाऊद हजीफ़ा की मंगनी है उस हफ्ते को, तो आईना चाह रही थी आप अटेंड करें ये फंक्शन। उसने सिकंदर से कहते हुए अरहा को देखा, जो उसके साथ बैठी नॉन के टुकड़े को पकड़े खा रही थी। जी हाँ, अरहा मैडम खुद खाना खाया करती थी, उसे कोई खिलाता था तो सख्त गुस्सा होती थी। मैं कैसे आ सकता हूँ? आपको पता है ना, बहुत से लोगों से ये बात छुपी है कि मैं रहे का शोहर हूँ। हजीफ़ा की मंगनी उसके मामू की बेटी से हो रही है, इसलिए बेफिक्र रहो। दूसरा फंक्शन में खसूसी लोग होंगे, शादी का मामला होता तो मैं खुद मना कर देता, अटेंड कर लो। हुनान ने खीरा खाते हुए कहा। अरहा को आइसक्रीम चाहिए थी ताकि वो रोटी में डबो कर खाए। अजीब मेल था, मगर बा की बेटी अजीब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसने माँ के दुपट्टे को पकड़कर हिलाया, मगर रिमशा अपने ध्यान में डिश उठाकर सिकंदर को पास कर रही थी। ज़रा सा माँ के दुपट्टे को हिलाने के बाद जब रिमशा ने उसकी ना सुनी तो अरहा मैडम ने खुद ही लेने का फ़ैसला किया। जमाली को तो कोई इतराज़ नहीं है। उसके कहने पर खुना ने उसे आंखें दिखाई। अब इतना इसरार कर रही है भाभी, तो मैं ज़रूर आऊँगा। खुदा का वास्ता है, ज़रा तमीज़ से रहना, ये तेरी इस मुस्कुराहट से बड़ा खौफ आता है। यार, मैं बड़ा मासूम सा आदमी हूँ, मेरे पे इल्ज़ाम तो न लगाओ, कहकर उसने पानी का गिलास लेते हुए उसकी तरफ देखा, जहाँ अरहा मौजूद नहीं था। ये अरु कहाँ गई? उसके कहने पर सबने उस तरफ देखा। ये लड़की भी ना। रिमशा ने बड़बड़ाते हुए झुककर टेबल के नीचे देखा तो वहाँ पे भी नहीं थी। फिर किचन से आते हुए शोर को सुनकर सिकंदर तेज़ी से उठा, उसके पीछे खुनान भी आया। किचन में आकर उन दोनों ने देखा तो उनकी जान में जान आई, फिर दोनों फंस पड़े। क्या हुआ? रिमशा भी आई और फिर उसने देखा तो उसके सर फटने लगा। आइसक्रीम छुपा के उसने डिस्पेंसर के फ्रीज़र में रखी हुई थी, मगर उस छोटी जिन की नज़र पड़ गई, अब ज़मीन पर बैठी अपनी चेहरा और कपड़े गंदे किए हाथों से आइसक्रीम खा रही थी। उसने बाप को देखा तो मुस्कुराई। पापा की बच्ची, ये क्या क्या है यार, इतना क्यूट कौन हो सकता है? हुनान हंसते हुए उसके पास आया। सिर्फ मेरी अरू। चलो मैडम, तुम्हें साफ़ करें, इससे पहले मामा हमें ट्रम्बल करें, उसने कहते हुए अरहा को उठाया और आइसक्रीम का डब्बा काउंटर पर रखा। पापा क्रीम, उसने चिढ़ते हुए हाथ आइसक्रीम की तरफ बढ़ाए। सिकंदर ने कोई परवाह नहीं की कि उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। उन्होंने ये बात नोट की थी। वो हर बाप से बहुत मुतमिन था। अक्सर वो खुद समेत बच्चों की हरकतों पर तब जाता था, मगर सिकंदर के माथे पर एक शकन भी नहीं आती थी जब अरहा शरारतें करती थी। उल्टा वो फ़ख्र महसूस करता था। रिमशा डरती किचन से आ गई, गीला कपड़ा पकड़े उन दोनों को जाता हुआ देखकर तेज़ी से बोली, दाऊद क्या करती हैं आप? आपके कपड़े गंदे हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम दोनों बाप बेटी फ्रेश होकर आते हैं, उसने अरहा के सर पे प्यार करते हुए कहा और चल दिया। अब तो बेटी को ट्रम्पल भी नहीं किया करता था, क्योंकि अरहा ना माँ को तंग करती थी और रिमशा के बजाय सिकंदर के करीब हो गई थी, इसी के साथ वक्त बिताती थी। सिकंदर ने बिगाड़ के रख दिया है। आप देखें ना, खुनान भाई कैसे चोरों की तरह स्क्रीम ढूंढ कर उसका डब्बा भी आराम से खोल लिया और बैठ कर मोहतरमा मज़े करने लगी हैं। मैं तो उसकी हरकतों पर हैरान हूँ। पूरी 1.5 बरस की है, अब इससे ये हाल है तो आगे जाके क्या करेगी? वो खुनान से कहते हुए झुक कर फर्श साफ़ करने लगी। तुम अभी से थक गई? ये तो जूनियर
है सीनियर भाई से तो उसने 2 हाथ आगे होना है। यरहा ने अपने और सिकंदर भाई के कपड़े के साथ क्या किया है? दरीना मुर्तज़ा को पकड़े। मुर्तज़ा ने अपने कपड़े गंदे कर दिए थे तो वो उसे वॉशरूम ले गई। उसको छोड़ो, ये उसने क्या कारनामा किया है? वो खुदात के आने का इंतज़ार कर रही थी। चाबी भी उसके पास थी। हालांकि वक्त ड्राइव करती थी और खुदात को छोड़ा करती थी क्योंकि वो खुदात से पहले फ़ारिग हो जाया करती थी और खुदात से पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकता था, मगर चाबी रात से लेकर सुबह तक खुदात के कब्ज़े में होती थी। बात का कोई भरोसा नहीं था। गुस्से में गाड़ी लेके कहीं चली जाए। अक्सर दोनों में कोई ना कोई बहस होती और बहस को लड़ाई में तब्दील होने में देर नहीं लगती। मनाने वनाने का भी कोई सीन नहीं था, बस दोनों खुद बहुत नॉर्मल हो जाते थे। जैसे कि अब वो अपने कोट के जेब में हाथ डाले गुस्से से पाँव टैप कर रही थी। वो अपने ध्यान में थी जब उससे लगा कि उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और साथ में जैसे सांसें बंद हो गई। ये क्या तरीका है? खुदा दरवाजे को लॉक कर रहा था। उसे देखते हुए घूरा। सर्दी में मरने का इरादा है? बाद में मेरे लिए मुसीबत इकट्ठी की होगी। वक्त ने मुस्कुराहट नवाजते हुए बिनी को ठीक करते हुए पहना। फिर बोली, आपकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं होगी अगर मैं मर जाऊँ। जान जो छूट जाएंगी मुझसे। और बिनी पहनाने का ये कौन सा तरीका? हाय, इतना मैं खुशकिस्मत कहाँ है। चलो, देर हो रही है। चाबी? सॉरी, मैं आज ड्राइव करूँगा। तुम्हारा कोई भेद नहीं, कब मुझे अल्लाह को प्यारा कर दो। बात को ये बात चुभी। फजूल ही बोलिएगा, तेज़ी से कहते हुए वो दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। खदार ड्राइविंग सीट पे आया और उसने गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स की। मामा और आपी की ज़िंदगी में कितना प्यार है। मामा जान छिड़कते हैं आपी पर और ये बस जान छिड़कते हैं। उसने वक्त की बड़बड़ाहट सुनी तो उसे तंग करने के लिए उसके गाल खींचे। क्या झड़कता हूँ? तौबा है वक्त, इतनी बोरिंग लाइफ की तमन्ना कर रही हूँ। बख्तावर ने बाजू लपेटते हुए कहा, जाहिर है 40 साल आदमी को ये लाइफ बोरिंग ही लगेगी। मुझे भी पता नहीं क्या सूझी थी कि एक बुज़ुर्ग आदमी से शादी की। मोहतरमा, आप कम उम्र हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। मैं अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हूँ। यहाँ देखो तुम 40 साल के मर्द अभी तक कवारे हैं और मैं 38 का हूँ और वो भी बिल्कुल नहीं लगता। पूछना है मेरे स्टूडेंट से। मुझे भी पता नहीं क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की सोची। हाँ, 38 और 40 में तो बहुत गैप है। तो किसने कहा था कि आपको घुटने टेके मेरे पीछे पड़ जाएं? शादी कर लो, बाल सफ़ेद हो रहे हैं वगैरह वगैरह। गुजारते ना अपनी बैचलर लाइफ सुकून से। अब तो आप पर डेट करने का चांस मिस हो गया। अफसोस हुआ। गुस्सा किस बात का है तुम्हें डरपोक बिल्ली? यही कि मैं तुम्हारे साइको मामा जैसा नहीं हूँ जो बस सारा दिन कश्ती में लगा रहता है कि उसने मेरी बीवी को देख लिया, ये मेरी बीवी के सामने से गुजरा, उसने मेरी बीवी को रुलाया, उसने मेरी बीवी को गलती से सलाम किया, ये मेरी बीवी को चेक करने क्यों आया है। बस सिकंदर भाग को वजह चाहिए होती है किसी की पिटाई करने की। भाई ऐसी ज़िंदगी उसे ही मुबारक हो। मैं अपना खून क्यों खामखा जलाऊँ? ऊपर से नहीं मुसीबत मोल लो दुश्मन इकट्ठे करने बैठ जाऊँ। इतना लोग पैसा इकट्ठे नहीं करते होंगे जितने सिकंदर दुश्मन इकट्ठे करता है। ऊपर से मेरी है शीज़माइन। मैं तो कहता हूँ वो निमशा के गले पे बहने लगा दे या फिर उसके सर पे अपने नाम का टैटू ताकि लोगों की जानें बच जाएं। आप भूल रहे हैं कि वो हीरे आपकी बांझी है, आपको तो खुश होना चाहिए। बख्तावर से तेज़ नज़र से देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ मेरी भांजी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, ना कि सारा दिन ये सोचती रहे कि अब कोई नया मिशन उनकी ज़िंदगी में आ टपकेगा। सिकंदर को सोचना चाहिए अब ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी में बीवी और भांजी है बल्कि एक बेटी भी है और मैं नहीं चाहता उसकी बेटी ये सब से गुजरे जिससे तो वो रिमशा गुजरी हो। वो किस बारे में बात कर रहा था? वक्त अच्छी तरह जानती थी अगर उस दिन उसकी आपी मामा खुदाद वक्त पर ना पहुँचे तो पता नहीं क्या हो जाता। बात को सोच के ही अभी तक ठंडे पसीने छूटते थे। उसने अपने जहन को दूसरी तरफ करने के लिए शरारत भरी, तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा ना? आई मीन आप मामा की तरफ पॉजिटिव नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? मेरा क्लास स्वीट है। एकदम सिग्नल आने पर खुदाद ने ब्रेक पे पाँव रखा। रिमशा सिकंदर के सुबह के कपड़े निकाल रही थी। सिकंदर हाथ को सुलाने गया था। हालांकि अभी 10 बजे थे, मगर सिकंदर को पता नहीं था क्या जल्दी थी। जब रे के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था उसी वक्त पता नहीं कहाँ से आ रहा टपकती थी। सिकंदर को बेतहाशा प्यार आ रहा था राह से, मगर जब वो ऐसा करती थी तो सिकंदर को गुस्सा आता था और राह को टम्पल भी कर जाता था। वो मुड़ी थी कि एकदम उछल पड़ी, फिर संभल कर घूरते हुए कहा, बड़ी जल्दी आ गई, मलका सो गई? सिकंदर हंस पड़ा। अब ऐसा तो ना कहो, मेरी बेटी को इतनी प्यारी तो है। हाँ, रिश्वत देनी पड़ी तब जाके मानी और सो गई। वो कहते हुए सर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ, इस मामले में वो बिल्कुल आप पर गई है। एकदम मुड़ने लगी कि एकदम सिकंदर ने अलमारी पे हाथ रखकर उसका रास्ता रोक लिया। ये काम तो तुम्हारे पापा और अपने जमाली का है, मैं भला ऐसे क्यों करने लगा? सिकंदर अब्बास कब आएंगे? सोचने वाली बात है। शायद। उसने ऊपर देखते हुए रिमशा को देखा। शायद कभी नहीं, उसने सरगोशी में कहा। वो पीछे बहुत रिमशा जाते हुए बोलने लगी, जाएं फिर से
जूनियर भाई को चेक करें, कहीं आपको ट्रक ना कर रही हो सिकंदर। लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी राय को चेक करना चाहता हूँ। उसके दोनों गाल थामे अपनी नाक उसके नाक के साथ टकराते हुए बोला। सिकंदर वो तौबा, जब वो शिद्दत भरी नज़रों से देखता था तो बोलती ही बंद हो जाती थी। बहुत बदसूरत हो जो मुझसे भागने की कोशिश करती हो। उसने अपनी पेशानी रिमशा की पेशानी से टकाते हुए कहा। रिमशा का मुंह खुल गया। हाँ, अगर आप मुंह धो लें तो शायद ना भागो। अच्छा, आपको कोझा लगने लगा हूँ, बताओ मैं सही तरह से। वो मज़ीद करीब हुआ। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, सॉरी सॉरी सिकंदर। नहीं रे ऑफ सनशाइन, बताओ मुझे मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें? पागल, पॉजेसिव बीस्ट। मगर उसे सिकंदर के गले में बाहें नहीं डाली। आप मेरे बीस्ट लगते हैं। सिकंदर फिदा हो गया। उसका माथा चूम कर बोला, चलो आओ मेरे पास, मेरे साथ प्लीज़। ड्रिंक का मेरा कोई इरादा नहीं है। सिकंदर मेरी बाजू में बल पड़ गई है, प्लीज़। सिकंदर उसे ज़रा सी आंखें दिखाते हुए हंस पड़ा। ड्रामे ना करो। सिगी मसाज किया था बाजू को, ऊपर से वो बैंड भी लगा दिया था, फिर पेन किलर्स भी दे दिए थे। ऐसा तो हो नहीं सकता तुम्हें तकलीफ़ हो। मुझे वाकई दर्द हो रहा है, ऊपर से थकन ऐसी है कि सिकंदर ने उसकी बात काटी। बेफिक्र रहो, ड्रिंक करवाने नहीं जा रहा। हाँ, कुछ सरप्राइज़ दिखाना था, लेकिन अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो आओ मैं तुम्हारा बाजू दबाऊँ। कैसा सरप्राइज़? अरे यार दफ़ा करो, इस वक्त मुझे तुम्हारी बाजू की फ़िक्र है। चलिए दिखाएं सरप्राइज़। अब एक तो आप इस शिद्दत पसंद तबीयत से मुझे सख्त चिढ़ है। बिल्कुल ठीक हो। वाह, मेरी बीवी कह रही थी तबीयत ख़राब है और मैं बेखिस शेरों की तरह बस नज़रअंदाज कर दूँ। चलिए अब सबूत दें अच्छे हस्बैंड का और स्पेशल चीज़ दिखाएं। पहले मुझे मेरा इनाम। आपने ऐसा क्या किया जो मैं आपको इनाम दूँ? तुम्हें पता है रे तुम कितनी अनरोमांटिक हो। क्यों, आपका रोमांस काफ़ी नहीं है उस रिलेशनशिप में? उसने रूसी ज़बान में रिमशा से कुछ कहा जो ना समझी से उसे देखते हुए बोली, ये क्या बोला है आपने? सिकंदर ने उंगली उसके नाक पे मारते हुए कहा, वही जो तुम मुझे फ़ारसी में कहती हो। हैरी, नाम तुम देने से रही। वैसे बीवी प्यार कर दिया करो उस गरीब को, शायद फिर तुम्हें मौका न मिले। अब आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपको बेल्ट से मारूं। नहीं, मैं रहा को ही उठा लाती हूँ। उससे बड़ी सज़ा कोई नहीं होगी। सज़ा के बच्चे वक्त हो गया है, मुझे जल्दी से कुछ दिखाना है। वो रिमशा को अपने ऑफिस की तरफ लेकर चलने लगा। बहने ठहर कर उसके तसरात देखे जहाँ उसे कम से कम वो नहीं दिखाई दिया जो वो देखना चाह रही थी। तो आप मेरे लिए पॉजिटिव नहीं हैं? नहीं, ओके। तो आपको ये फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा कि मेरे क्लास वालों ने मुझे डेट की ऑफ़र की है? मैंने उसे बोला कि मेरा ऑलरेडी एक बंदा है। उसने कहा उसे फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल उसे मैंने बड़े आराम से बल्कि बिल्कुल स्वीट तरीके से मना कर दिया। आपको कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं सिकंदर थोड़ी हूँ। बात को चिढ़ हुई। उसको ज़रा भी गुस्सा नहीं आ रहा। हाजिर के वक्त तो कैसे पागल होता था। एक बात तो उसने 100% सही कही है, ये सिकंदर है भी नहीं। वह उसे नज़रअंदाज करके बाहर खिड़की की तरफ देखने लगी। स्विट्ज़रलैंड वाकई में बेइंतहा खूबसूरत और दिल को छूने वाली जगह थी। जब उसका पहला दिन था यहाँ पर, उस दिन वो बिल्कुल लाजवाब थी। खुदात को भी हैरानगी हुई उसकी चुप से, वरना जब भी वो यहाँ कहीं जाया करते थे तो उसका सर ही खाती थी। एकदम से उसको पुरसकून पाकर वो उससे छेड़े बगैर ना रह सका कि ये जगह उसके लिए खुशकिस्मत साबित हुई है। उसका सर दर्द होने से बच गया। वक्त अपने ख्याल से फ़ौरन निकली जब उसने देखा वो उसके कॉलेज की तरफ बढ़ रही हैं। पहले खुदात को मेडिकल कॉलेज ड्रॉप करना था, फिर उसने खुद ड्राइव करके जाना था। डॉक्टर हूँ। पहले हमने मेडिकल कॉलेज नहीं जाना था। क्यों भाई, हमने वहाँ क्यों जाना था? क्योंकि पहले आपको ड्रॉप करके मैं स्कूल जाती हूँ। तो ये क्या चक्कर है? मुझे गाड़ी की ज़रूरत है। कॉलेज के बाद कहीं और भी जाना है तो मैं पिक कर लूँगा। उसकी बात पे वो मुतमईन हो गई। मगर जब खुदात की गाड़ी रोकने पर वो उतरने लगी तो उसने देखा खुदात भी उतर रहा। कुछ बोलने लगी कि खुदात ने उसका बैग लिया और उसका हाथ पकड़ा। वक्त ने अपने हाथों को देखा जैसे खुदात ने पकड़ा हुआ था। ओके, ये क्या था? वो दोनों इंस्टीट्यूट में दाखिल हो चुके थे। वक्त को लगा वो यहाँ तक उसको छोड़कर चला जाएगा, मगर वो उसके साथ चलता रहा यहाँ तक कि सबकी नज़रें उसकी तरफ उठी। आप आज यहाँ पे लेक्चर देने वाले हैं क्या? कहती हो तो लेक्चर दे देता हूँ। कम से कम तो लोगों को उस बकवास रोमांस के अलावा कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ा दूँगा। हम लोग सिर्फ रोमांस नहीं पढ़ते। और हटाएं अपनी बाजू। आप कब से PDA के फ़ैन हो गए हैं? खदात ने अपना बाजू नहीं हटाया बल्कि मज़ीद उसको अपने करीब करते हुए झुककर बोला, ये तुम्हें PDA दिखाई देता है लड़की? तुमने अभी PDA देखा कहाँ है? और कम से कम हमारा प्यार हलाल तो है, इन नमूनों की तरह हराम तो नहीं है। आप देखना कैसी आग की तरह खबर फैलेगी। बख्तावर आलम ने कोई आमिर बुड्ढा फंसा लिया है। बख्तावर दी गोल्ड डिगर। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि मेरे मामा आपसे भी 10 गुना अमीर हैं। एक लड़के पे पड़ी जो बख्तावर को देखकर, फिर जब उसने खुदात को देखा तो उसका चेहरा सुर हो गया था, वो भी गुस्से से। खुदात समझ गया कि ये वही लड़का है जो वक्त को पसंद करता है।
ओह, आज तुम्हारे डॉक्टर जेसन मोह भी आए हैं। हेलो डॉक्टर खदात। खदात ने एमा के हेलो कहने पर सर हिला दिया। हेलो एमा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बच्चे तुम्हारा पूछ रहा था, कह रहा था तुमसे बात करनी है। वो अपने ध्यान में बोलती गई। उसने ये भी नहीं देखा कि हदाद खड़ा है। क्यों, कल ही तो बात की थी, अब क्या कहना है? फिक्र मत करो, वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात है। सर ने तुम दोनों को पार्टनर्स जो बनाना है। अब हदाद की बुरी आंखें काली हो गई। उसने अखियों से वहाँ देखा। जेम्स उनकी तरफ आ रहा था। हदाद ने वक्त की कनपट्टी चूमी। जाओ, तुम जाओ, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। वक्त एकदम से हैरत से देखने लगी। वो हदाद की इस हरकत पर ब्लश कर गई। उसको छोड़कर वो अपना फ़ोन निकालकर किसी को टेक्स्ट करने लगा। वक्त आवर उसकी पुष्ट को देखे बगैर देखने के बाद एमा के साथ दूसरे समेत चल पड़ा। जिमी उस तरफ बढ़ने लगा, मगर कुछ सोचकर वो वक्त से नज़र हटाता मुड़ा ही था। उस लंबे चौड़े बंदे को अपने सामने देखकर एकदम पीछे हुआ। इफ़ यू अगेन लेड आईज ऑन माई गर्ल, ट्रस्ट मी बडी, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट। अगर तुमने मेरी बंदी की तरफ आंखें भी उठाने की कोशिश की तो तुम्हारी सोचो मेरे दोस्त की तुम्हारी क्या हालत होगी। उसे गर्दन से पकड़े वो इतने खतरनाक लहजे में बोला। पड़े हटो। उसने हदाद का हाथ अपनी गर्दन से हटाना चाहा कि हदाद ने मज़ीद गिरफ्त मजबूत कर दी। उससे दूर रहना। उसके मुंह पे गरा कर उसकी गर्दन छोड़कर वो पीछे हुआ। इससे पहले आधा ग्रुप आकर उसे रोकता, वो सब सीधा टीचर ऑफिस की तरफ बढ़ा। सिकंदर ने अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोला और बाजू आगे करते हुए उसे अंदर जाने का इशारा किया। रिमशा जाने लगी, एकदम रोककर उसे देखने लगी। कहीं कोई शरारत तो नहीं करने वाले मेरे साथ? मैं बख्तौड़ी हूँ यार, सच में बहुत सरप्राइज़ है। जब आप ऐसे मुस्कुराते हैं ना तो मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। मैं ही पहले अंदर घुसता हूँ, कहते हुए अंदर चला गया और लाइट ऑन की। वैसे आपका ऑफिस मुकम्मल हो गया है? वो उसके पीछे आई। सिकंदर ने अपना नया ऑफिस बनवाया था। हाजिर के मामले के बाद वो काफ़ी मोहतात हो गया था। वो किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता था। ये छोटा सा सादा कमरा जिसमें 2 सोफ़े और चंद गमले पड़े हुए थे, उसके साथ ही एक और दरवाज़ा था। रिमशा नासिब जी से उस जगह को देखा। उस सादा से ऑफिस को बनाने के लिए 3 महीने लग गए। क्या खास बात थी इसमें? मगर वो बोलने से पहले ही एकदम चुप हो गई, क्योंकि सिकंदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक लेज़र लाइट सामने जुड़ी मशीन से निकली और सिकंदर के चेहरे पर लहराई एकदम बीट की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद सिकंदर ने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला। रिमशा समझ गई उसने फेस लॉक लगाया हुआ है। ओह, वहाँ क्यों खड़ी हो? सिकंदर ने उसे बुलाया। लगता है बड़ी ही कीमती चीज़ पड़ी हुई है जो इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत आन पड़ी। सिकंदर हंसा। खुद ही देख लो, अगर मुझे कभी आना पड़ जाए तो उसके बोलते ही बंद हो गए जब उसने कुछ सामने कुछ देखा, कुछ ऐसा जिससे वो लाजवाब होकर रह गई। काम क्यों करता था? उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। थोड़ी और पलकें बेहतर कांपने लगी। हैप्पी बर्थडे रे। रिमशा सामने दीवार को फटी हुई आंखों से देखी जा रही थी। अरहा के उस दुनिया में आने में कुछ ही दिन रह गए थे। रिमशा मज़े से सोफे पर बैठी मीठे से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। साथ में सिकंदर को देख रही थी, जो आंखों में ग्लासेस पहने लैपटॉप पे मसरूफ़ था। वो लैपटॉप मुझसे ज़्यादा अजीज़ था क्या जो आप उसे घूर रही हैं? तुम्हें कुछ चाहिए? वो कुर्सी घुमाकर पूरा का पूरा उसकी तरफ हुआ। हाँ, मुझे मेरा दाऊद चाहिए। सामने तो हूँ तुम्हारे। मैंने इस लैपटॉप को ट्रम्पल कर देना है। एक तो अपना सब काम वाम छोड़कर तुम्हें यहाँ ले आया ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो जब तुम्हारा ये करबा कर वो हो, और अब मैं रोज़ी रोटी भी ना कमाऊँ, बस तुम भी लगा रहो। मैंने ये फेंकना है बाउल। वैसे भी मैं ऑलरेडी तपी हुई हूँ और आप हैं कि ज़ाहिर है मोटी हो गई। अब मैं कहाँ आपकी रही। अब सिकंदर के तासरात सख्त हो गए। उठकर उसके पास आया और उसका जबड़ा पकड़कर अपने करीब किया। आज ये बात कह दी, आइंदा अपने मुंह से फजूल मत करना और ना, वरना तुम बहुत मार खाओगी। ज़्यादा मीठा मत ठूसो, इस हालत में शुगर भी हो सकती है। वापस दे मेरा बाउल। रिमशा तेज़ी से बोली, लेकिन सिकंदर उसे नज़रअंदाज करता नीचे बाउल रखने लगा।